अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शाइन न्यूज़। मैं हूं खुरम बुखारी। जी नाजरीन, मैं इस जगह ठीक उस वकूए वाली हादसे वाली जगह पर मौजूद हूं जिसकी वीडियो मैंने वायरल की, जो आपके साथ मैंने वकूआ शेयर किया। ये जो दरवाज़ा पीछे देख रहे हैं, ये वही सेम जगह है जहां पर बच्चियों को पकड़ा गया, मारा गया। इस दरवाजे से खींच कर बच्ची को लाया गया, दूसरी बच्ची को भी यहाँ पर पकड़ कर उनको जानवरों की तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। सही बिल्कुल ठीक उसी जगह पर मैं मौजूद हूँ। ये मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये वही महल्लेदार अहले इलाका लोग मौजूद हैं। मैं भी इन्हीं की ज़ुबानी बात आप तक पहुंचाऊंगा। ये मेरी माएँ बहनें, आपकी माएँ बहनें यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ मौजूद इस वजह से हैं कि बच्चियाँ सबकी सांझी, मेरी बच्ची, आपकी बच्ची, किसी की भी बच्ची है। छोटे मासूम बच्चे ये फरिश्ते हैं, कुरान पाक पढ़ने घर से निकलते हैं और उनके साथ ऐसा हादसा होता है। मेरी जगह आप, आपकी जगह कोई और, कोई भी हो, क्या होना चाहिए इसका फैसला इस प्रोग्राम के एंड में आप खुद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाजी, ये जो हादसा हुआ, आपने इन बच्चियों का ये देखा कि किस तरीके से इनको इनके साथ ये सलूक किया गया और क्या वजह बनी? वजह वो पीछे से आया, चर्सी था, आइस का नशा करता था। ये पीछे ही बैक साइड पे रहता है वो बंदा। इधर इधर मोहल्ले में ही रह रहा था, 2-3 महीने से इधर ही रह रहा था। इधर ही करवाइयाँ सारी हो रही थी, हमें नहीं समझ लगी, लेट समझ आया। पहले भी उसने एक बच्ची पे हाथ रखा, हमें मोहल्ले वालों ने बताया। और उस दिन हमने अपनी आंखों से मंजर देखा कि बच्चियों को वो उधर से आया, बच्ची एक को पकड़ा, दूसरी इधर, पहले वो बच्चियां रुकी, इधर स्टे उन्होंने किया, उन्हें रोका गया, इधर स्टे किया। हमने कैमरे में फुल उनकी वीडियो देखी। ठीक है। जब हम इधर तक पहुंचे तो वो अंदर से बेदर्दी से घसीट रहा था, बालों से पकड़ा हुआ है उन्हें और बेदर्दी से मार रहा था उन्हें। हालांकि बच्ची के कपड़े भी फट गए, जकड़ के पकड़ा हुआ था, सारे बाल ही बच्ची के उड़ गए हैं। और बच्ची बेचारी इतनी शिद्दत से चिल्ला रही थी कि पूरे इस मोहल्ले में हमारे उसकी उन दोनों बच्चियों की चीखों पुकार गूंज रही थी। हम घरों के अंदर बैठी हुई बाहर आ गए कि यार बाहर क्या हो गया, क्या मसला हुआ है। और मर्दों में से कोई एक बंदा भी आगे नहीं हो रहा पा रहा था क्योंकि उसके हाथ में बोतल थी, और अगर वो बोतल किसी के सर में मार देता तो जाहिर है जख्मी। उसके हाथ में बोतल थी। अच्छा, हथियार साथ ही था असना, तो तभी क्या नाम है, वो मर्द बेचारे भी नहीं आगे जा रहे थे। कितनी देर इधर ही हाथापाई वो बच्चियों को ले जाने की कोशिश ले जा रहा था। अल्लाह इन्होंने कोई केवल दैन नेक अमल किया हुआ था कि बच्चियां बच गई हैं। देखो होश था कि वो जिस टाइम बच्चियां उन्होंने छुड़ाई हैं तब वो अंदर जाके अंदर से उसने कुंडियां लगा दी हैं। ठीक है, तो तब बंदे गए हैं तो उसे मारता हुआ बाहर लेके आए हैं ना। अब इतना थर्ड स्टोरी घर में वो रहता है, सेकंड सेकंड फ्लोर पे रहता है वो अंदर गया है, जब यहाँ से भाग के उसने फर्स्ट फ्लोर के नीचे से कुंडी लगाई है, ऊपर से थर्ड फ्लोर की मोमटी की अंदर से कुंडी लगाई है, और फिर वो सेकंड फ्लोर में ना बैठक की अंदर से कुंडी लगा के वॉशरूम की कुंडी लगा के अंदर घुस गया। इतनी सेंस एक नशे वाले बंदे की होती है। चले अगर उसने नशे में बच्चियों को पकड़ लिया, इससे पहले भी उसकी ऐसी हरकत कोई मोहल्ले में देखी गई हो? इससे पहले 2 दफा, ये बाद में बात खुली। अब जब ये वाला मसला निकला है ना, तो फिर 2 बंदों ने आके बताया कि हमारी बच्चियों के साथ भी उसने छेड़खानी की थी, कोशिश की है। हमने अपनी बच्चियों को हमने बाहर निकले नहीं दिया, और वो कहते हैं कि हम गरीब थे, इज्जत की खातिर चुप हो गए हैं। तो ऐसा वाकया, ऐसा हादसा, चलिए अल्लाह पाक ने बचा लिया, हो गया। अभी मोहल्ले में कोई मतलब कोई डर खतरा तो नहीं है? नहीं, अभी भी डर है, अभी भी वो दंदला के फिर रहे हैं सारे। उनका एक और भी साथी था जो उधर चौक पे वो बाइक पे खड़ा होता ना, वो वो उसी के साथ उस वक्त साथ था। वो क्या पता बाइक पे बैठा के जाता बच्चियों को, ये वाला आलम। लेकिन एक और साथी मौजूद था उनका। अच्छा, यानी कि उन आपको लगा कि वो जैसे अगवा की कोशिश, उसी का था, उसी का अगवा की कोशिश कर जी, रहा अगवा की कोशिश किया उसने, तो सामने पकड़ के तो इस साइड पे लेके जा रहा था। था। आप सब अहले मोहल्ला हैं या उनके रिश्तेदार भी कोई हैं? नहीं, हम हमारी उनकी सकी कोई रिश्तेदारी हमारी इनसे रिश्तेदारी या ना इनसे सिर्फ मलेदारी या पता चला ये तो उन बच्चियों पे कोई आवाज नहीं कर रहे भाई, उन बच्चियों पे भी आवाज उठाए ना। यानी कि उसको मारने का जो सबब बना वो बच्चियों को जो उन्हें तशद्दुद किया है। तभी मारे ना। इन बच्चियों का कोई बंदा नाम ही नहीं ले रहा है कि उनकी पार्टी बहुत भारी कि है, बच्चियों पे इतना जुल्म हुआ है। जुल्म हुआ है। नाम ही नहीं ले रहे कि वो उन पे जुल्म हुआ है। कहते हैं वो जुल्म सारा उस लड़के पे ही हुआ है, जर्सी पे, कि मारा क्यों है, मारा क्यों देगा तो वो क्यों देगा? आपको मैं गाली देती हूँ, आपने मुझे कुछ किया होगा तो मैं गाली दूंगी ना। आप ये पूछे ना, भी नहीं दुख लगा है, वो किसी की बेटी नहीं थी कि है। अच्छा बाजी, वो इन बच्चों को पहले भी आपने कभी किसी के साथ भी इस तरीके से कोई वजह बनी हो, किसी ने इनको मारने की कोशिश की हो या इस तरह का कोई मामला हो?
इस फैमिली को इस मोहल्ले में शिफ्ट हुए तकरीबन 2 से 3 साल हुए हैं। ठीक है। इनका फालतू किसी भी घर में आना जाना बड़ों का ही नहीं है, बच्चों का तो खैर छोड़ दे एक तरफ। बच्चे निकलते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए निकलते हैं, आते जाते हम लोग देखते हैं, हमें इतनी रिकग्निशन है कि ये इस घर की बच्चियाँ हैं या ये इस बंदे की। शुरफा बच्ची। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके पेरेंट्स को कर लें और उनके बाकी चाचू ताया वगैरह हो गए, कहीं शरीफ हेल्प लोग। कर सकें किसी की तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कभी किसी के साथ उनका कभी तंग कोई बातचीत फलाना किसी के साथ बैठना, फालतू गली में आके बैठना, मतलब हम लोगों ने नहीं देखा इन 2-3 साल। अच्छा बाजी, आप जिक्र कर रही थी कि बच्ची को इस कदर तशद्दुद किया गया कि बच्ची के कपड़े तक उसने फाड़ दिए, क्या ये बात मतलब हकीकत है? सच है, बिल्कुल 100% सच है। हक कुरान पे फैसला किया जाए तो बिल्कुल ये सच है बात। उसने बहुत बच्ची के साथ तशद्दुद की है। दूसरी बात, उसने कपड़े फाड़े हैं, अगवा करके लेके जा रहा था। ये अल्लाह की तरफ से उस बच्चियों की इज्जत बच गई है बस। सही हो ये गया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ है। तो आप क्या कहती हैं कि मोहल्ले में अभी उसकी वजह से खौफ व हरास पाया जा रहा है, लोग अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं? डेफिनेटली आप बात थोड़ा है, सामने देखिए। डेफिनेटली बात है। देखें, हम्म, हम लोगों के बच्चे हैं, चाहे बेटी हैं चाहे बेटे हैं, हम लोग तो बाहर नहीं बच्चे निकाल बच्चे हैं, सकते, सही बच्चे तो बच्चे हैं। सही है। आजकल हम ये तो नहीं कह सकते कि लड़की की इज्जत नहीं महफूज, आजकल तो लड़के की इज्जत भी महफूज नहीं है। और हम लोगों को मोहल्लेदार होते हैं, हम उनकी फेवर में इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आज हम किसी के लिए नहीं बोलेंगे तो कल हमारे लिए कोई नहीं बोलेगा। शोर की आवाज आई है, ठीक है। इतनी जोर नहीं चीख आई है, इतनी जोर नहीं कि आखिर ना आले भी करना में कोई बच्चियां ही नहीं चीखती कुछ नहीं। बिल्कुल ਅਸੀਂ ऐसा ही। ਇਹ ਸਾਨੇ ਮਹੱਲੇ वाले सारे दरवा पंखे हाले लगे कि सारे उठते थे बाहर आ रहे। जिस ये- लड़के ने ये काम किया है हाँ। वो यहाँ का रिहायशी है, नहीं नहीं राशि नहीं है वो, किराएदार है? उसने ऊपर हाकम की बैठक ली गया 2 महीने के लिए, 2 महीने हुए अच्छा, असा सुनिया भाई इत्थे आया। ठीक है। ठीक यहाँ के रहने वाले नहीं है इस नहीं, मोहल्ले नहीं, के? रहने वाले नहीं है, मकामी नहीं है, मकामी हम ही लोग हैं, वो नहीं रहने वाला। नहीं पता किस इरादे से आया, जो हमने आंखों से देखा ना बेटा, तोबा मैं कहती हूँ कि कोई भी बंदा हो तो उसे गोली मार दे। चलो इनकी बेटी थी वो थी, इन्होंने मारा। ठीक है। घर नहीं फटा, हाँ चांटे मुक्के, इतना उनका हक बनता था। कोई भी अपनी बच्ची को इस हाल में देखेगा, उनके मामे चाचे बाप जो भी बंदा वहाँ मौजूद होगा, वो चांटा मारने का, मुक्का मारने का, 1-2 डंडे मारने का हकदार है। पकड़ा गया था, सब अगर मौके पे बाय चांस उसके पेरेंट्स मौजूद थे, उनके मामू चाचे जो भी थे वो मौजूद थे, वो इतना उसको मार सकते थे। उसका सर नहीं फटा, कोई उसकी हड्डी से पर किसी ने 15 को कॉल की है ना, मैंने खुद कॉल की है। आपने कॉल की है? कॉल की है, कोई कॉल नहीं का जवाब नहीं आया। कितने बंदों ने कॉलें की है कि आए 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 आए, कोई नहीं आते। आगे से क्या आपको कह रहे थे? आ रहे हैं। उसको पुलिस को अपने हाथ में नहीं लेती, फिर लोग उसकी मार कुटाई ना करते अगर पुलिस टाइम पे वो पहुंचती। इतना भी तो ये वो नहीं हुआ है, उस पे जुल्म नहीं हुआ है, इतनी भी मार कुटाई दिया, उसकी सलामत है, कोई इसका ब्लड का कतरा भी जुल्म नहीं किस हुआ। पे हुआ? जुल्म बच्चियों पे हुआ है और बच्चियों के बाप पे आप कर रहे हैं। पुलिस वाले पकड़ के उसे बेचारे को रिमांड पे रखा हुआ है, कब से रखा हुआ है, उन पे जुल्म हो रहा है ना। कहना चाहूंगी वो ये कि स्टार्ट में किसी ने मार कुटाई नहीं की, स्टार्ट में जस्ट बच्चियों को बचाने की कोशिश की गई है। जब उसने नहीं छोड़ा, उनकी चीखों पुकार पूरे मोहल्ले में पहुंची है, तो किसी मर्द ने, जो वाकई मर्द था ना, उसने एक डंडे से उसको 2 डंडे लगाए हैं और फिर उसके जो है ना वो उसने उनको जी छोड़ा। नाजरीन, ये हैं हालात अहवाल जो इस हादसा जो वीडियो जिसका ज़्यादा शोर था, ज़्यादा जिसका चर्चा था, वायरल हुई। एक नौजवान को खंबे के साथ बांधा गया, बहुत तशद्दुद हुआ उसके ऊपर, बहुत उसको पीटा गया, बहुत टाइम तक बांधी रखा। मैंने भी सुना, आपने भी सुना, लेकिन इन लोगों ने देखा, ये मौजूद थे। हल्फन कुरान पे हाथ रखकर कहने को ये तैयार हैं कि उसको सिर्फ और सिर्फ जस्ट बच्ची को आज़ाद कराने, उसकी गिरफ्त से छुड़ाने, उसकी गिरफ्त से बचाने के लिए, उसके जुल्म से बचाने के लिए उसके ऊपर जो उसको 1-2 डंडे मार के बच्ची को छुड़वाया, जस्ट ये किया। मतलब कोई ऐसा जुल्म नहीं उसके ऊपर हुआ। और वो भी 10 मिनट बाद बता रहे हैं कि 2 लोग उसके आए और उसको वहाँ से उसको खोलकर साथ ले गए। लेकिन अगर ना खोलते तो जब ये मार रहा था तो इस गली के नुक्कड़ पे ही एक बाइक और खड़ा था, तैयार था। जो मोहल्ले वालों ने देखा, ये बच्चियों को अपनी भतीजियाँ कहकर साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। मतलब इस वकूए की कंडीशन को आप समझने की कोशिश करें। ये वो सिर्फ वाकया नहीं है कि वो मार रहा था, ज़हन उसका काम नहीं कर रहा था, नशेई था। वो इन बच्चियों को बाकायदा ले जाने की कोशिश कर रहा था, इंतज़ार में खड़ा था। ये मेरी माएँ बहनें खड़ी हुई हैं, उसकी बिल्कुल रिश्तेदार नहीं है। ये कह रही हैं कि बिल्कुल हमें ऐसा देखकर लगा कि ये प्री प्लानिंग काम हुआ। मतलब इस तरह नहीं है, ये एकदम हादसाती काम नहीं हुआ कि वो पीछे से जो उसके सोर्स हैं वो बहुत मजबूत हैं,
उसकी वजह उसने बच्चियों पे तशद्दुद किया, बच्ची के वालिद के ऊपर एफआईआर कटवाई, उसको अंदर करवा दिया और खुद आज भी दनाता फिर रहा है। उसको कुछ यानी उसका सोर्स है, उसके पीछे ताल्लुकात, उसकी बैक है। ये मासूम लोग जिनकी बच्चियाँ जिनकी यहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनी, उसका बाप एक सरकारी मुलाजम होने के बावजूद कुछ नहीं कर सका, बेबस था, उसके अजीज़ वकारब कुछ नहीं कर सके। इसका मतलब है कि उस लड़के का नाम इरफान बताया जा रहा है और वो कोई बहुत सोर्स रखता है। उसके जो बताए जा रहे हैं भाई हैं बड़े, वो उनके आशिकबाद से ये काम चल रहा है कि वो अच्छा सोर्स रखते हैं, उनका बिजनेस कोई सरकारी रिलेटेड है, कोई बैच वगैरह बनाते हैं, कुछ इस तरह बताया जा रहा है। तो उस सोर्स को यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए ये भाई को बचा लेते हैं। और पहली बार नहीं, बता रहे हैं कि मोहल्ले में ऐसे वाक़ये रुनुमा पहले भी हो चुके हैं, कोशिश की गई है, वालिदैन ने बच्चियों को बचा लिया है। सिर्फ इन बच्चियों की किस्मत हारी हुई थी जिनके कपड़े फट गए, जिनके बाल सर के उतर गए खींचने की वजह से। तो खुदारा जब भी मोहल्ले में दाएं-बाएं लोग आएँ तो थोड़ा-सा उनको चेक करना चाहिए। और मैं जितने सरकारी हुकाम हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, डीआईजी पंजाब, डीआईजी इस्लामाबाद ऑपरेशन और आईजी साहब, एसएसपी ऑपरेशन, सीपीओ साहब, आरपीओ साहब, जितने आला हुकाम हैं, देखें ये कानून आपके कहने पर लाएमल में आता है, आप इसको ठीक से चलाते हैं तो ये चलता है। तो ये लोग, ये पाकिस्तानी हैं सब, ये इनमें से कोई बंदा भी कोई गैर मुल्की नहीं है। ये पाकिस्तानी हैं, यहाँ पर रहते हैं, कुछ किराए पे रहते हैं, कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हुई हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि ये पुरअमन इलाका है। हम यहाँ के पुरअमन शहरी हैं और यहाँ पर जब पुरअमन होकर रहने की कोशिश करते हैं तो इस तरह के लोग आकर हमें डिस्टर्ब करते हैं या इस तरह के हादसात पेश आते हैं। तो सरकारी काम से इल्तिजा है, उसका वालिद है, अगर मारा पीटा, उसको आपने सज़ा दी, उसके ऊपर एफआईआर भी हो गई, तो खुदारा आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो बंदा दनाता फिर रहा है, कह रहे हैं आज तीसरा चौथा दिन हो चुका है, वो आज फिर इस गलियों में से आ जा रहा है, बाइक पे आ जा रहा है, मतलब कि उसको कोई डर नहीं, खौफ नहीं। क्यों? अगर उसका भी तो कसूर है, उसने भी तो किसी की बेटियां, किसी के लगते जिगर, किसी के फूल, उनको मरोड़ा, उनको तोड़ा, उनको बुरा हाल करने की कोशिश की, पटक कर मारने की कोशिश की। मतलब देखें, किसी इंसान ने कोई जानवर पालतू रखा होता है तो किसी अड़ोस पड़ोस की जुर्रत नहीं होती कि उस जानवर की तरफ भी देखे, तो किसी की औलाद की तरफ देखना और उसके साथ ऐसा जुल्म करना, दुहाई है खुदा की, खुदा के लिए मैं सरकारी अफसरान से गुजारिश करता हूँ कि इनको जो मासूम बच्चियाँ हैं, इनको इंसाफ दिलाएं, इनका जो मुजरम है उसको कैफ़े किरदार तक ज़रूर। नाज़रीन, हमारे साथ एक और अहले इलाका मोहल्लेदार मौजूद हैं, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नईम सिद्दीकी। नईम सिद्दीकी साहब, ये जो वक़ूआ हुआ है इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि मतलब इसकी असल सच्चाई, असल हक़ाइक़, इसकी क्या वजह क्या है इसकी? देखें कि मैं तो रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे घर पे आया, तो घर की बच्चियों ने और मेरी वाइफ़ ने बताया कि आज मोहल्ले में ये मसला हुआ है, काफ़ी शोर-शराबा हुआ है। तो ये साथ हमारे पड़ोसी हैं शुएब साहब, जो बहुत अच्छे बंदे हैं, हाफ़िज़ कुरान भी हैं, नेक बंदे हैं। उनकी बच्ची इस्तिग़फ़ार पढ़ने जा रही थी, तो यहाँ कोई बैठक में बंदा रहता है, जिसने उनको अगवा करने की कोशिश की है, बच्चियों को काफ़ी मारा-पीटा है, तो वो परेशानी बनी हुई थी। तो फिर बाद में मोहल्ले वालों से कोई बात हुई, उन्होंने बताया जी दोपहर के टाइम एक केस हुआ है, तो ये कोई बैठक में बंदा है जिसने ये कोशिश की है। साथ में इसका एक और बंदा भी था जो बाइक पर था, वो वहाँ खड़ा हुआ था, तो ये खींच के बच्चियों को साइड पे लेके जा रहा था बाइक वाले के पास। मे बी वो वहीं से उनको अगवा कर अगर लेता। ले जाने में कामयाब होता तो शायद और अगवा कर लेता। बच्चियाँ अगवा हो जाती, और छोटी बच्चियाँ नहीं है, एक मेरे ख्याल में 12-13 साल की है, एक 9th क्लास की बच्ची है। फिर उन पर तशद्दुद हुआ, उनके कपड़े फाड़े गए, और फिर बाइक वाले ने जब शोर देखा कि हमने अहले मोहल्ला ने इसको काबू कर लिया, ख़वातीन ने या 2-4 मर्दों ने, तो वो बाइक वाला 125 पे था, तो वो फौरी तौर पे भाग गया है। अच्छा, उसके जो लवाकीन हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो लड़का जिसने ये ऐसा किया वो कोई मजूब है, कोई अब नॉर्मल है। देखें, ये तो फिर केस उनके घर वालों पे बनता है कि एक बंदा जब पागल है तो आप उसको किराए पे बैठक लेके क्यों दे रहे हैं? तो जब आपका मतलब अपने हवास में नहीं है, तो अब वो मोहल्ले वालों के साथ क्या बिहेव करेगा? और काफ़ी 1-2 चीज़ें सुनने में आई हैं कि आती-जाती ख़वातीन को भी उसने छेड़ा है, लेकिन कोई ऐसा हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन ये चूँकि इसने
दौड़ दौड़ के हद की है, दर्जा किया है। तो ये चीज़ हाईलाइट हुई है। हम्म, तो इस वजह से अब हम मोहल्ले वाले परेशान हैं, क्योंकि हम लोग सुबह जाते हैं मजदूरी के लिए, रात को लेट आवर्स में आते हैं। जो घर में हमारी माएँ बहनें हैं, बेटियाँ हैं, वो सहमी में घर में बैठी हुई हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको हम बाहर नहीं निकाल सकते, स्कूल नहीं भेज सकते। कुछ स्कूल बंद हैं, कुछ खुल गए हैं, लेकिन डर के मारे नहीं भेज सकते। फिर उनके बंदे, अब जिस बंदे के साथ जो हुआ है वो यहाँ दिन रात तक फिर रहा है, ठीक है, ये वो ठीक है। जब वो पागल है तो उसको कहीं हॉस्पिटल में रखें या किसी को चेक कराएं या अपने घर में रखें, लेकिन वो फुल बदमाशी के मूड में उनके बंदे आते हैं, यहाँ पे घूमते हैं फिरते हैं, और पूरा मोहल्ला जो सा सहमा हुआ है। तो मेरी वज़ीर आला साहब से भी ये रिक्वेस्ट है, मोहसिन नकवी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसी सिचुएशन ना आने दें कि लोग जो है कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दें, ठीक है। इन मामला को आप खुद देखें, जब कानून हमारे लिए बना हुआ है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है, तो इसका मतलब है शरीफ शहरी के लिए कानून नहीं है। कानून सिर्फ बदमाशों के लिए है, जो उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको सहूलत देता है। और ये जो से हमारे भाई पकड़े गए हैं शुएब साहब, ये इंतहाई शरीफ दर्जे के इंसान हैं, जो मोहल्ले की हर गमी खुशी में हर बंदे के साथ वो ताउन करते हैं। हमने कभी भी उनका, मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं इलाके में रहते हुए, मैंने आज तक कभी भी उनकी ऊँची आवाज़ नहीं सुनी किसी के साथ भी। तो अब ये क्या मामलात हुए हैं, क्या वजह है, तो यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा इसको डीपली देखा जाए, जो सच है उसको सच साबित किया जाए, जो झूठ है उसको झूठ साबित किया जाए, और इस इलाके से ना इस बदमाशी का कलाकमा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मोहल्ले का एक और फर्द मौजूद है जो यहाँ पे इस वक़ीए पे मौजूद था, तो आइए उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अहमद। अच्छा अहमद, ये बताओ यहाँ पे वाक़या क्या हुआ था? वाक़या ये हुआ था, वो बच्चियों को ना बेदर्दी से पकड़ के घसीट रहा था। कौन? वो बंदा, क्या नाम, क्या उस बंदे का? उसका नाम नहीं मुझे पता, लेकिन वो बंदे को, बच्ची को पकड़ के घसीट रहा था, और उसको गली के कोने पे उसका एक और साथी मोटरसाइकिल वाला खड़ा हुआ था वहाँ पे। मोटरसाइकिल वाला यहीं पे मौजूद था? मोटरसाइकिल वाला, लोगों ने देखा है? उसको लोगों ने देखा है, और वो मौके को देखते ही वो वहाँ से फरार हो गया है। तो उन बच्चियों पे उसने तशद्दुद भी किया है? उन बच्चियों पे उसने तशद्दुद किया, उनको बालों से खींचे, उनके बाल खींचे हैं, और उनके कपड़े फाड़ दिए उन्होंने। तो उसने अपनी मर्जी से छोड़ दिया बच्चियों को, मतलब नहीं, उसने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा, उसको बच्चियों को छुड़वाया गया वहाँ से। कैसे? उस पे हमने जाके उसके हाथ पे जब डंडा मारा, तो उसने तब बच्ची हाथ से उसके निकली पे कॉल किया, तो उन्होंने कॉल पिकअप नहीं किया। कॉल जब पिकअप नहीं किया, तो कॉल उठाई है जब बाद में, तो उनके पास गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। गाड़ी अवेलेबल नहीं थी उनके पास। तो फिर कितना मारा उसको इतना नहीं मारा, कोई खास नहीं मारा। हम उसको जब लेके, उसके कोई 2 बंदे आए, जब उसको बांधा, उसके कोई 2 बंदे आए जी, कहते हैं कि हमें ना कि इसको ये, हमसे उधर से थाने से आए हैं, और उसको उठवा के ले गए हैं। जब उन बंदों को आप जब पहचान सकते हैं उन बंदों को सामने ले आए तो पहचान सकते हैं कि वो थाने के थे कि नहीं? कि वो थाने के थे या नहीं। तो जब वो आए हैं तो वो कितनी देर, मतलब बांधे हुए कितना टाइम हो गया होगा? 2 घंटे, 4 घंटे, कितनी देर बाद वो उसको खोल कर ले गए? टोटली 10 से 15 मिनट उसको बांधा बस। तो थाने वाले लोग जो है वो किस टाइम आए थे? थाने वाले जब ये सारा वाकया खत्म हो गया, उस टाइम वो थाने वाले पहुंचे हैं, फिर वो गाड़ी लेके आए हैं जी, ये वाकया हुआ है। पहले कहते हैं हमारे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है, मौके पे तो वो नहीं, उसके बावजूद भी कोई भी नहीं आया, थाने से कोई भी नहीं आया उसके बावजूद। तो उसके बाद मतलब उसको ले गए, चलो वो भी लड़का भी चला गया, खोल कर ले गए। उसके बाद उसके वालिद बच्चियों को उसको भी पकड़ कर ले गए, पर्चा हो गया। अब मोहल्ले में सुकून है, कोई डर खौफ नहीं, अभी भी मोहल्ले में डर है ना। क्या डर है? इसका तो डर है कि अब हमारी माँ बहनें घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। यही हिरासत फैली हुई है कि अभी उनके लड़के चक्कर लगा रहे हैं बार बार। ये क्यों, वजह क्या है, क्यों चक्कर लगा रहे हैं? क्योंकि अभी तक एक्शन नहीं लिया। कौन चक्कर लगा रहा है? ये उस बंदे के लड़के। वो बंदा भी 1-2 दफा खुद आया, हमने अपनी आंखों से देखा है। आजकल में वो दोबारा आया। वो बंद नहीं है, उसको पुलिस बंद नहीं है अभी तक। पुलिस उसको लेकर ही नहीं गई। पुलिस उसको लेके ही नहीं गई। अच्छा आपका नाम? मेरा नाम एहसन। अच्छा एहसन साहब, ये बताइए कि आप जाए वकूफ़ पर मौजूद थे? सर मैं मौजूद तो नहीं था, लेकिन मैं काफ़ी देर के बाद पहुंचा हूँ, लेकिन जो पुलिस है ना वो बहुत लेट आई है। तो वकूए के बाद अब यहाँ पे इलाके के क्या हालात हैं? इलाके के हालात इस टाइम ये हो गए कि बिल्कुल जो है ना उनका खौफ इस टाइम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। लोग अपने घरों से बिल्कुल नहीं निकल रहे। रात के टाइम तो मैं कह रहा हूँ कि दिन के टाइम भी लोग नहीं निकल रहे इस टाइम। नहीं तो उसके क्या बहुत ज़्यादा असर सूख वाला बंदा है वो? सही, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि पुलिस जो है वो उनको सपोर्ट कर रही है। रात को कल भी 11 बजे आई है, उसके बाद फिर 3 बजे आई है, ठीक है। लोगों के दरवाजे तोड़ रहे हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कि भाई अब हमारे से और क्या चाहिए कि हमारी माँ बहनों को उठा के लेके जाना है। तो अभी मोहल्ले की तरफ से कोई रिएक्शन आ रहा है उसके खिलाफ? मोहल्ले की तरफ से जो है हम सब लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन पुलिस वाले जो हम हमारा साथ नहीं दे रहे। अच्छा, अहले मोहल्ला में से जो तादाद है उसमें से ज्यादातर लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं कि कौन बेकसूर है, किसके साथ जुल्म ज्यादती हुई है? सर जैसे जैसे जो जो करीब करीब जितने भी लोग हैं ना,
ठीक है, वो बच्चियों के घर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हकीकत बात इनके साथ ज्यादती हुई इनके है। साथ ज्यादती हुई है। और और हकीकत बात भी यही है। तो इनको मतलब ये ज्यादती हुई है, लेकिन इनके ऊपर तो इनके वालिद के बच्चियों के वालिद के ऊपर तो उल्टा एफआईआर हो गई है, वो तो जेल में उसको शिफ्ट कर दिया गया। सर हमारा कानून अंधा है ना, ठीक है, उनको जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, पीछे से बड़े बड़े अफसर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये बेचारे बेकसूर हैं और इनको पकड़ के लेके चले गए। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आला काम जो है, आला ऑफिसर जो हैं, वो इस केस को बड़ी डीपली देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, क्योंकि उन तक भी जब गलत नतज जाते हैं तो वो तो उसके मुताबिक फैसला करते हैं। ये जो वीडियोज़ हैं, ये भी आपने लेट शो की ना, आपके अहले इलाका ने देर से दी। अगर ये पहले दी होती तो आला काम जो है, अफसरान हैं, वो उसको देख कर उसके मुताबिक फैसला करते। मतलब इसमें गलती, या अगर टाइम लेट आपने किया तो वो आपकी भी तो गलती है ना। सर गलती हमारी ये है कि जिस दिन से ये वाक़या हुआ ना, उस दिन से लेके कल तक जो है वो लोग दिन में जो है, मैं कह रहा हूँ 24 घंटे में वो 24 दफ़ा नहीं बल्कि 48 दफ़ा यहाँ पे आ रहे होते हैं, ठीक है, मोहल्ले पे आते हैं, बाइक पे आ रहे होते हैं, माएँ बहनें जा रही हैं, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ये खौफ तारी कर दी है, लोग बेचारे मजबूर हो गए थे, अब इसलिए उन्होंने ये वीडियो वायरल करी है, आप तक पहुँचाइए ताकि हम सुकून में रह सकें आगे। ठीक है, आला काम से आप क्या रिक्वेस्ट करते हैं? मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी उनकी माएँ बहनें हमारी माएँ बहनें हैं, ठीक है, ये वाक़या अगर हमारे साथ हुआ तो कल को उनके साथ भी हो सकता है, ठीक है, माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं, तो खुदारा इस चीज़ को जो एक्शन ले इस पर, ठीक है, तो अगर हमारी माएँ बहनों की इज़्ज़त सेफ नहीं है तो इंशाल्लाह आपकी माएँ बहनों की इज़्ज़त भी सेफ नहीं रहेगी। देखो इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। हम इधर आई विटनेस हैं। इधर सब मोहल्ले वाले जब शोर पड़ा है, हम इधर सब सब आ गए हैं और लोग इकट्ठे हो गए हैं। बच्चियों के साथ वो बहुत तशद्दुद कर रहा था, तो आगे सब ने मिल के उसके साथ उसको छुड़ाया। कोई तशद्दुद नहीं हुआ, बिल्कुल फ्री इधर से गया है, कोई मारपीट नहीं हुई। लेकिन बच्चियों को सब औरतें मर्द इकट्ठे होके उसके पीछे उसको छुड़ाया और वो छोड़ते ही नहीं था उस बच्चियों को। अच्छा। जी हाँ, बहुत मुश्किल छुड़ाया है। वो कहता था भाई बच्चियाँ ही मेरी हैं। अच्छा, जी हाँ, दावा कर रहा ये था। दावा कर रहा था कि बेटियाँ मेरी हैं। हम तो उसको ये लड़कियों को भी नहीं जानते हैं, ये साथ ही रहता था, लेकिन हम उसको नहीं जानते हैं कि बच्चियों को जानते थे? बच्चियों को जानते थे हम, बच्चियाँ पहचानते थे। इसीलिए हमने कहा कि बच्चियाँ इसकी हैं, शुएब की हैं, तो ये किधर बच्चियों का मालिक बना? वो कहता है कि बच्चियाँ मेरी हैं। ले जाने की कोशिश ले कर रहा जाने की था कोशिश या कर सिर्फ रहा था। बातें कर रहा था? ये देखो ये बच्चियाँ 2 अंदर लेके गया है, अंदर से फिर उसने बाहर निकाली हैं, ये सब देख रहे हैं, समझिए। आगे फिर ये उधर तक वो बच्ची लेके चला गया था। एक बच्ची इधर रिलीज़ हुई है, दूसरी उधर हुई है। ठीक है जी, उधर से बच्ची छुड़ाई है हमने। तो उसके बाद जब छुड़ा लिया तो फिर यहाँ पे जो अहले मोहल्ला मौजूद थे, वो उन्होंने उसको कुछ कहा, मारा पीटा? नहीं, नॉर्मल मसाल से तो छोटा होता है, जो चंड मुक्का होता है, यही है, समझिए। आगे करके वैसे तो छोड़ता नहीं था, प्यार से तो नहीं छोड़ता है। यानी छोड़ नहीं रहा था, इस वजह से मारा है। इसलिए उसको साथ नॉर्मल किया है। और आगे देखो कि नज़र आ रहा है इधर से वो बिल्कुल ठीक-ठाक वो जा रहा है। तो जिस वक़्त इन्होंने इसके घर वाले बच्ची की आए, उन्होंने जज़्बाती होकर, इमोशनल होकर हाँ। बच्ची के डिफेंस के लिए उसको बाहर निकाला, उसको हाँ। मारा, पीटा, खंबे से बाँधा। जी। तो कितना मारा और कितनी देर खंबे से बाँधी रखा उसको? नहीं, हमने तो कोई इधर देखा नहीं है कोई उसको मारते हुए उधर। तो उधर हम ना गए हैं, समझिए। उधर यानी कि वो जो उसको हम इधर सुबह शाम मोटरसाइकिल वाले फिर रहे हैं, लोगों के बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं। कोई आप किसी टाइम इधर चक्कर लगाओ, बिल्कुल सन्नाटा है। औरतें बाहर नहीं जा रही हैं, बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, वो डरते हैं इसी खौफ से। तो पुलिस वालों की तरफ से कोई इसके ऊपर हो रहा है बाकी? पुलिस वाले कुछ नहीं, बस वो इधर की वो आते हैं, 1-2 दफ़ा आए हैं, वो जो अपने वो बंदे-शंदे पकड़ रहे हैं बस। तो जो लोग ये जाली तस्वीरें या वीडियोस वायरल करते हैं, हाँ जी। उनको कोई पैगाम देंगे आप? ये उसकी देखो, तहकीक होनी चाहिए उनको या नहीं होनी तहकीक करनी चाहिए? चाहिए, पता करना चाहिए, समझिए कि ये असली है या नकली है, उसके बाद ये काम करना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं है मैं पहले चला गया तो मेरा काम हो गया, जो पहले चला गया उसको वो सच्चा है, पिछले वाला जो झूठा है। तो आला काम से कोई आपकी अपील? हमारी ये अपील ये है कि आप इसकी वो वेरिफिकेशन किया करो कि हक कौन है, सच कौन है, झूठ कौन बोल रहा है, समझिए। उसके बाद ये देखो आपको वीडियो बता रही है, सब कुछ बता रहा है, समझिए। वो बच्चियों के साथ कितनी ज़्यादती हुई है, उनको इधर ये गंदे पानी में वो लटा रहा है, उसके कपड़े उसके फट गए हैं, बाल उसके इधर इधर पड़े हुए थे वो बेटी के। ये चीज़ है। नहीं तो इसकी वजह क्या बनी है? उसने इनके ऊपर तशद्दुद किया क्यों है बच्चों के ऊपर? ये वजह थी, हम नहीं जानते जी वजह क्या है, ठीक है जी। कोई दुश्मनी थी या नहीं कोई दुश्मनी अगवा करने की कोशिश कर रहा हाँ, था या क्या कर रहा था? गवाह की वजह हो सकती है, दुश्मनी तो कोई नहीं है कोई भी।